नमस्ते क्लास। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। एक दिन का क्लास चल चुका है। आपको पढ़ाया गया है मनी एंड क्रेडिट। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट किया रहा है। होपफुली बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मनी एंड क्रेडिट। आइए क्विक रिकैप करते हैं। सोशल साइंस का एक मेजर प्रॉब्लम बच्चों का क्या होता है कि बच्चे समझते हैं कि ये बहुत बड़ा है, दिमाग में रहता नहीं है। इसलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि कितना छोटा है कि आप 5 मिनट 10 मिनट में रिकैप कर लें एवरीथिंग और आप उसे लिख दें, पढ़ दें। तो मनी एंड क्रेडिट स्टार्ट किया गया वर्ड मनी से। मनी, आखिर ये मनी क्यों आया, ये टर्म्स क्यों आया? तो बताया जाता है कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड हुए, लोग सिविलाइज होना स्टार्ट हुआ, लोगों की ज़रूरतें पहले हुई, नीड, ज़रूरतें अपना पूरा करने लगे, अपने इच्छाओं को पूरा करने लगे, अपने डिज़ायर को पूरा करने लगे। उसके लिए लोगों को दूसरों की चीज़ों पर भी डिपेंडेंट होना पड़ता था। तो उसके लिए उन लोगों ने कॉमन सेंस से स्टार्ट कर दिया क्या? बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा छोटा सा सिस्टम है जो ट्रांजैक्शन को कराता है। ट्रांजैक्शन, लेन देन, जिसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है, लेन देन की बातें हो रही हैं बिना पैसा यूज किए। अगर लेन देन यूज होता है, लेन देन करते हैं, तो ये हमारा बार्टर सिस्टम कहलाता है। बार्टर सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि दोहरा संयोग होना चाहिए कि जो हमारे पास है उसकी ज़रूरत सामने वाले पार्टी को है और जो उनके पास है उसकी ज़रूरत हमको है। इस प्रकार से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है। फिर पढ़ा गया कि बार्टर सिस्टम्स के लिमिटेशंस क्या है। तो बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है वही लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। हर बार बार संयोग नहीं होगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप लिमिटेशन सामने आई थी। आप कुछ भी हल्का फुल्का याद करके रखें कि कॉमन वैल्यू नहीं था आपके कमोडिटीज़ का, डिविजिबिलिटी की लैकिंग थी कि आपको बंटवारा नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसे कमोडिटी आपके पास है, आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। कुछ ऐसे भी कमोडिटी आपके पास है जिसको आप ज़्यादातर स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। पेरिशेबल गुड्स होते हैं, समय आने पे ख़राब हो जाएगा। तो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आया मॉनेटरी सिस्टम। कल भी बताए थे, लास्ट क्लास में बताया गया है कि मॉनेटरी सिस्टम में आपको मनी आएगा। मनी अब वो माध्यम बनने वाला है। मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हर लिमिटेशंस को दूर कर देगा बार्टर सिस्टम्स को। तब हमारे पास नया आ रहा है क्या? मॉनेटरी सिस्टम। अब हमारे पास चलने वाला है कंसेप्ट मॉनेटरी सिस्टम। पैसा का सिस्टम आया। इस अचानक से पैसा नहीं आया है, अचानक से मनी नहीं आया है। कई फॉर्म्स आए हैं। सवाल ये भी बनते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी? तो मनी क्या हो गया? मनी एक माध्यम बन गया। अब लोगों को तकलीफ हो रहा था बार्टर सिस्टम से, तो लोगों ने एक तरीका निकाला, ठीक, कि कुछ मीडियम बनाया जाए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज या ट्रांजैक्शन। लेन देन में, लेन देन के लिए जो चीज़ की ज़रूरत थी उसके लिए कोई मीडियम बनाया जाए। बहुत पहले कई तरीके के फॉर्म्स हैं, ठीक। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। हम लोग आज का क्लास मॉनेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो बातें होंगी पैसे की। आज का पैसा सबको देखता है। तो अब बात ये करते हैं कि अचानक से अपना पैसा नहीं बना, नोट नहीं बन गया है। कई फॉर्म पहले लोगों ने, गांव वालों ने डिसाइड किया कि चलो हम चावल को मान लेते हैं पैसा, और उसका वैल्यू निर्धारित कर दिया जाता है कि इतना बोरा चावल पे आप ये खरीद सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा चावल है वही उस गांव का सबसे सेठ आदमी हो जाएगा। ये समझने बात कीजिएगा, ठीक। एग्ज़ाम में क्या सवाल आएंगे? बात तो यही हो रही है कि पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं। कोई पूछेगा तो बताएंगे हम लोग, सवाल का जवाब देंगे हम लोग, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ, कई सारे फॉर्म्स ऑफ मनी होते हैं। जिसमें पहला बात कर लेते हैं तो कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी
कमोडिटी। कमोडिटी मनी में आपको क्या आता है? कमोडिटी मनी में आपको काऊ, गोट, वीट, मतलब अगर 10 बकरी है आपके पास, 10 बकरी के जगह पे आप कुछ और ले सकते हैं। पहले के लोगों ने ये मानना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उस सब में भी प्रॉब्लम आता होगा, फिर धीरे धीरे उसको चेंज किया गया। कमोडिटी के मनी से आपका अब स्टार्ट हुआ तो मेटेलिक मनी पे आना शुरू हो गया। कोई विशेष प्रकार का चमकीला मेटल उन गांव वालों ने आपस में मिलकर तय कर लिया कि कुछ मेटल्स होंगे, उस मेटल्स को कुछ मेटल्स होंगे, उस मेटल को हम लोग मान लेते हैं मीडियम। मेटल में सोना का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, विशेष प्रकार का भी मेटल हो सकता है। जिसके पास वो मेटल रहेगा, एक मेटल, दो मेटल, सबके अपने अपने वैल्यू होंगे और उसे वो यूज कर सकते हैं। दूसरा हुआ, और सिविलाइज्ड हुए हम लोग, मेटल से काम नहीं चल रहा था तो हम लोगों ने कॉइन, जो आपको दिखते हैं, कई तरह के कॉइन होते हैं, आपको दिखाना शुरू हो गया। कॉइन से भी और आगे बढ़ते हैं तो पेपर नोट्स स्टार्ट कर गए। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ मनी। पैसे, मनी अपना रूप बदल रहा है, ठीक। पहले मनी गाय भैंस के रूप में हुआ करता था, फिर मनी मेटल्स बनने लगे, फिर उसको और डिज़ाइन कर दिया गया। कॉइन्स तो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं, पेपर नोट्स भी हम लोग इस्तेमाल करने लगे। आज तो और एडवांस कर दे हम लोग, बहुत एडवांस कर दे हम लोग, तो हम लोग पास तो क्रेडिट मनी भी आना स्टार्ट हो गया है। क्रेडिट मतलब कुछ हवा में ही है भी नहीं पैसा, लेकिन वो भी काम कर जाता है पैसा वाला, ठीक। तो आपके लिए छोटा सा सवाल का जवाब दे दिए हम लोग कि दीज आर द फॉर्म्स ऑफ मनी। अब थोड़ा सा अगर हम बात कर लें तो आज के ज़माने में ये हमारा जो कॉइन है, पेपर नोट्स हैं, नॉर्मल भाषा में हम लोग उसे करेंसी कहते हैं। तो करेंसी क्या है? तो करेंसी हमारा पैसा है जिसके थ्रू हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करते हैं। समझिएगा, हर पॉइंट का डेफिनेशन आप खुद अपने मन से बनाएं तो काफ़ी इजी रहता है। रटा रटा बात बहुत दिन, कितना दिन तक स्टोर करके रखिएगा, आपको साल भर के बाद पूछा जाएगा, भुला ही जाइएगा, सिर्फ कोरोना याद रहेगा, ठीक। तो ध्यान रखिए, आप अपने मन से बनाइए। पूछ व्हाट इज करेंसी। आपने पढ़ा था कि मास्टर पढ़ाया था कि करेंसी लिखा था क्या? कॉइन और पेपर नोट्स लिखा था, तो कहा था दीज आर आवर करेंसी। हर गवर्नमेंट का अपना अपना करेंसी होता है, तो हम लोग कह देंगे कि कॉइन और नोट्स को ही हम लोग करेंसी कहते हैं। थोड़ा और बढ़ाने के लिए कि करेंसी का यूज़ हम फॉर ट्रांजैक्शन करते हैं, करेंसी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ठीक। आसान सा बात है। ये करेंसी को छापने का अधिकार गवर्नमेंट का होता है, राजा का होगा ना। जो गांव का मुखिया है वो गांव को चलाना चाहता है तो वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कौन चलेगा मीडियम। तो हमारे कंट्री का भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारे काम है, वही ठीक से कर ले बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो उन्होंने एक अलग संस्था बना दिया है जिसे हम लोग RBI कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक को दे दिया है अथॉरिटी कि आप ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आप करेंसी को छापिए और उसे आप मार्केट में उतारिए, ठीक। तो एक छोटा सवाल ये भी आएगा, आपके बुक में एक नोट दिया गया है, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, जिसका भी नोट होता है, आप देखिए तो उसमें लिखा रहता है RBI ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI ऑथोराइज होता है, ये लिखा रहता है। नोट को देखिए वहाँ लिखा रहेगा ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI ने ये नोट छाप कर दिया है। बच्चों के मन में आता है सर कि जब नोट छाप कर ही देना है तो छापो सर, जितना छाप सकते हो, पेज घटेगा, इंक घटेगा तो बोलिएगा हम लोग देंगे। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स है कि आखिर नोट कितना छापा जाता है, कैसे नोट पहुंचेगा मार्केट में, कितना वैल्यू बनेगा। चाहे तो लाखों नोट छाप देगा, बहुत सारा, हर घर पे 2-2 बोरा पहुंचा देगा, तो नोट का वैल्यू गिर जाएगा। कम है, एक हिसाब से है तो पैसे की कीमत है। जो 10 या 100 या 500 लिखा रहता है नोट पर, वो उसका वैल्यू है। और वो वैल्यू का जो निर्धारण है
वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग तो छोटा सा बेसिक सा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, वो भी क्रैश कोर्स टाइप का, ठीक। तो इतना ही ख्याल रखेंगे, नो प्रॉब्लम। तो एक छोटा सा कंसेप्ट जिसमें हम लोग ने बात कर लिया मॉनेटरी सिस्टम के कि अब पैसे की बातें होंगी। पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज को मनी कहते हैं। पैसा अपना रूप बदलते गया, फाइनली हम लोग करेंसी तक पहुँचे हैं, RBI तक पहुँचे हैं, ठीक। इसको आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। यहाँ आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं कि करेंसी जो है वो करेंसी को छापने का अधिकार RBI को मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ध्यान रहेगा, आसान बात है। तो इसको आप फटाफट लिख लीजिएगा, एक बार देख लेते हैं, आप लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम। हम तुरंत इसके आगे अपने हिसाब से बढ़ते हैं कि अब आगे देखिए, ठीक। तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का मनी आ चुका है, अपने फिल्म में मनी आ चुका है। अब हम लोग मनी से आगे बढ़ते हैं। अब लोगों के पास पैसा आने लगा, वो पैसा करंट पैसा जो आज हम लोगों के पास आता है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, ठीक। तो लोग पैसा कमाने लगे, पैसा कमा रहे हैं, तो कमाने को हम कह देते हैं इनकम। आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा आपके पास आ रहा है, इनकम। अब इस इनकम में से आप कुछ यूज कीजिएगा, एक्सपेंडिचर होंगे, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। या आप कर दो कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन मतलब आप यूज करना शुरू कीजिए जो पैसा आपके पास है। समझिएगा कि हम नया वर्ड लेके आ रहे हैं, अचानक से पटकेंगे नहीं, याद नहीं करना है आपको, ठीक। हम एक नया वर्ड लेके आते हैं, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। कि इनकम मतलब आप कमाना स्टार्ट किए, पैसा आपके पास आने लगा। आप अपने पास पैसा क्यों कमाते हैं? खर्चा करने के लिए, आप खर्चा भी करने लगे। एक्सपेंडिचर के बाद जो आपके पास बच जाएगा आप उसे सेविंग भी कर सकते हैं। थोड़ा इकोनॉमिक्स की भाषा में भी बात करना स्टार्ट कर दें तो आप इसे सरप्लस, अच्छा वर्ड है सरप्लस। क्या होता है सरप्लस? सरप्लस एक्स्ट्रा पैसा, आप एक्स्ट्रा पैसा को भी कर सकते हैं। सब काट छाट के जो आपके पास पैसा बच गया है वो आपका है सरप्लस। तो सरप्लस मनी क्वेश्चन पूछा जाएंगे, बच्चे को आपको कॉपी पे अपना डेफिनेशन आना चाहिए। व्हाट इज सरप्लस? व्हाट इज सरप्लस मनी? ऐसा पैसा जो आफ्टर एक्सपेंडिचर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो आपका सरप्लस पैसा है। नो प्रॉब्लम। हम सरप्लस पे थोड़ा बात करते हैं। सरप्लस अगर आपके पास है, आपके पास लाख रुपया सरप्लस है तो होगा आपको टेंशन, आपको होगा टेंशन। टेंशन किस बात की? टेंशन इस बात की कि सेफ्टी का, चिंता इस बात का कि कहीं ये जो पैसा मेरे पास बांध के रखे हुए हैं कोई लेके भाग गया तो, बेसिक सा प्रॉब्लम। ठीक, आपने खर्चा कर दिया, नो प्रॉब्लम, अभी भी आपके पास पैसा है। तो टेंशन इस किस बात की है? तो बात है सेफ्टी की। सेफ्टी का टेंशन है हमारे पास कि क्या क्या होगा मेरे पैसे का, मेरा सरप्लस के साथ क्या होगा, किस बात का टेंशन है, इलैबोरेट कर देते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, आप भी अपना, हम एरो एरो करके लिख रहे हैं, आपको सेंटेंस बनाना चाहिए, आपका अपने तरीके का सेंटेंस, उससे आपको आसान रहेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं? टेंशन होगा। किस बात का टेंशन? कहीं चोरी हो गया, थेफ्ट, कोई चुरा के लेके भाग गया तो क्या करोगे? सोए थे, चोर घुसा, तुम्हारा बचाया हुआ पैसा लेके भाग गया, माथा पीटते रह जाओगे। ठीक, एक। दूसरा, कहीं डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय कहीं आग लग गया हो घर में, भूकंप आ गया, आग लग गया, एक्सीडेंट हो गया, रखे थे अपने पास, कार से जा रहे थे, कोई चुरा के लेके भाग गया, गिर गया, भुला गया, ये सब टेंशन है। एक आदमी के मन में आ रहा है, पैसा आने से टेंशन भी आता है। ठीक, पहला टेंशन बेसिक सा बात होता है, कोई चोरी कर ले, घरे का लोग चोरी कर सकता है, बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक, रिश्तेदारों की नज़र में खटकने लगे, आंसर तो ये भी दे सकते हैं, कहीं नजर लग जाता है, नज़र भी लगता है। ठीक, पैसा ढेर पड़ गया तो अगल बगल का नज़र, घर के लोग का नज़र, रिश्तेदारों का नज़र पड़ने लगता है भाई, तो ये सब टेंशन है।
क्या घर में पड़ा है पैसा बहुत सारा? तो ये सब तकलीफ़ें हैं। तो उस आदमी से पूछिए जिसके घर पे पड़ा है पैसा, तो वो सोचेगा कि भाई कोई तो हो जो हमारे इस दुख को दूर कर दे। यहीं पर एक ज़रूरत महसूस हुई, सिस्टम को एक ज़रूरत महसूस हुई, कोई तो हो जो, ये एक आदमी का प्रॉब्लम थोड़ी है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। और जिनके पास पड़ा हुआ है पैसा, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, सरप्लस है, ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहे हैं, सरप्लस है, जेन्युइनली उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम तो होगा ही कि चोरी हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, खराब हो जाए। तो अगर कोई ऐसा हो जो हमारे पैसे का ख्याल कर ले तो हमें थोड़ा आराम लगेगा। यहीं पर एक रिक्वायरमेंट आता है कि एक ऐसे संस्था का आता है रिक्वायरमेंट जो हमारे इस सरप्लस को अपने पास रखे, स्टोर कर ले। ठीक, अब आपके फिल्म में एंट्री करता है इस संस्था को हम लोग कहेंगे बैंक। अब आया बैंकिंग सिस्टम। तो हम अचानक से वर्ड आपके सामने बैंक नहीं पटक रहे हैं, रिक्वायरमेंट था, ज़रूरत था, तो हम लोग बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो बैंक वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ जो हमारे पैसों को रखता है हमारे बिहाफ पर। बैंक का डेफिनेशन लिखवा देंगे पढ़कर, फिलहाल समझा रहे हैं। ठीक, डेफिनेशन तो आप भी बना सकते हैं, इक्का दुक्का हम भी लिख के लाए हैं, लिखवा देंगे आपको। तो बैंक, आइए थोड़ा सा फटाफट देखते हैं। ठीक, तो बैंक अभी हम फिर से रिपीट करते हैं, समझिएगा। 5 मिनट का कंसेप्ट है, पढ़ा रहे हैं ज़्यादा लंबा बोलकर। 3-4 क्लासेस में एक चैप्टर समाप्त किया जाएगा और लास्ट में सब खुद समझोगे कि एक क्लास में ही चैप्टर समाप्त हो सकता है। इससे आपको आराम होगा। आइए, तो बैंक हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम, हमारे पास इनकम है तो हम खर्चा भी करेंगे, जो बच जाएगा उसके लेकर टेंशन होगा कि चोरी ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, किसी का नज़र ना लग जाए, तो हम लोग उस पैसे को कहीं रखवाने की कोशिश करते हैं। वो संस्था है बैंक। बैंक वो पैसे को रख लेगा अपने पास और उससे जो भी करे। अब हम बैंक की तरफ, हमारे पास वर्ड बैंक आ रहा है, समझिए। चैप्टर का मनी एंड क्रेडिट आने वाला है, वर्ड क्रेडिट, उसके लिए हम लोग बैंक की बात कर रहे थे। ठीक है, तो बैंक, अगर हम बोलें कि जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो अपना मनी को डिपॉजिट कर देते हैं, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, डिपॉजिट, जमा करना, डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में। तो बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ जहां लोग अपना पैसा जमा करते हैं। जो जमा करते हैं उसे हम लोग डिपॉजिटर कहेंगे। ठीक, तो वो पब्लिक डिपॉजिटर हुआ। अब आप अपने मन से डेफिनेशन बनाइए, व्हाट इज डिपॉजिटर? जो पैसा डिपॉजिट करे उसे डिपॉजिटर कहते हैं। ठीक, पैसा क्यों, पैसा जमा कर रहा है किस लिए? अपना ये सब टेंशन समाप्त हो जाए, राइट? तो बैंक वाले से बात करेगा कि भाई पैसा तुम्हारे यहाँ जमा कर रहे हैं, तो बैंक वाला कहेगा ठीक है, जब चाहो तब ले लेना। एरो पे ख्याल कीजिए, जमा किया गया, बैंक कहता है जब चाहो तब ले लेना। ठीक, रीपे भी करेगा, रीपे वापस दे देगा, नो प्रॉब्लम। रीपे ऑन डिमांड, मांगेगा तब ना, आपने जमा कर दिया, आप 10 दिन बाद गए कि मुझे ना उस पैसे में से 10,000 रुपया चाहिए, वापस दो, बैंक देगा। बैंक लिया ही इस कंडीशंस पे था कि आप आपके पैसे को हम सेफ रखेंगे और आपको वापस कर देंगे जब आप डिमांड करेंगे। तो एक और नया वर्ड बन रहा है कि ऑन डिमांड, जब हम बैंक इस पैसे को, इस डिपॉजिट को देता है पब्लिक को, तो उसको नाम दिया जाता है, उस पैसे को नाम दिया जाता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट हम लिखवा देंगे, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट। कितना नाम क्लियर है, डिमांड डिपॉजिट, ऐसा पैसा जो ऑन डिमांड, हमारा ही पैसा हमें मिल जाए बैंक के थ्रू, उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। नो प्रॉब्लम, आसान बात। तो एक छोटा सा बैंक का स्टोरी इसमें एंट्री किया। बैंक जो रीपे करेगा उसके साथ अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। समझिएगा, बहुत बेसिक सा बात है। क्या कह रहे हैं कि एक आदमी को टेंशन होता है कि मेरे पैसे का क्या होगा, ये मेरा पैसा खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, चोरी हो सकता है।
तो बैंक आता है सामने कि सर हम आपके पैसे का पूरा ख्याल रखेंगे, आप हमें अपना पैसा दे दो, हम बचा कर रखेंगे, घबराइए नहीं, जब चाहिए आपको तब हम आपको वापस देंगे, ठीक। और वापस तो देंगे, साथ साथ में बहुत सारा फैसिलिटी भी देंगे। मतलब वो इंसान तो बहुत खुश होगा ना भाई, कहाँ टेंशन में थे कि मेरे पैसे क्या होगा, एक सामने से आके कहता है कि मेरे यहाँ रखवा दो, बदले में बहुत सारा फायदा भी तुमको देंगे, पूरा पैसा भी तुमको वापस देंगे और प्लस फायदा भी देंगे। कोई भी जमा कर देगा, बहुत तो जमा करते हैं हम लोग, बाद में बात करेंगे व्हाट आर द अदर सर्विसेज दैट बैंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड, जो बैंक प्रोवाइड करता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। तो एक बेसिक सा स्टार्टिंग किए हम लोग, कुछ इंट्रोडक्शन लेते हुए। तो ये फर्स्ट वीडियो हुआ। अब बैंक से स्टार्ट करेंगे, बोर्ड का थोड़ा सा लेंथ थोड़ा छोटा पड़ रहा है इस कैमरे के सामने, ठीक। तो हम इस बैंक से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो 5 मिनट का बात है, भले 20 मिनट का वीडियो बन गया, दूसरी बात है, ठीक। अभी तुरंत नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं हम लोग। थैंक यू।